हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है 790 555 3851। इस पर आप किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर यूपीआई आईडी दी गई है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जा रहा है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की, जिसका प्राइस 399 है। इसमें आप ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ में सोशियोलॉजी के नोट्स में ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वन लाइनर के ये अलग से नोट्स है, इसमें वन लाइनर में दिया गया है सभी। ठीक है, इसका जो प्राइस है 249 है, 249 रुपए है। बात की जाए हायर एग्जाम की, जो कि आपका फरवरी में होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज्यादा है एंड इसका प्राइस 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के उपयोग को डैश के रूप में जाना जाता है? दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कपट या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद के उपयोग को इनमें से क्या कहा जाएगा? यहां पर क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने केरल के नायर लोगों पर अध्ययन किया? केरल के नायर पर इनमें से किसका अध्ययन रहा है? विकल्प में जॉर्ज पीटर मर्डॉक, कैथलीन गफ वेस्टरमार्क, विलियम एंड स्टीफेंस यहाँ पर दिए गए हैं। केरल के नायर लोगों पर अध्ययन किसका है? केरल के नायर लोगों पर अध्ययन किसने किया था? कैथलीन गफ ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेस नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं, एसी मेयर, इरावती कार्वे, एएम शाह, आईपी देसाई यहाँ पर दिए गए हैं। तो यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? एएम शाह के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल ऐसे किसकी हो जाएगी? एएम शाह की हो जाएगी। प्रश्न है, निम्न में से किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है? मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, पैरेटो या फिर इनमें से कोई नहीं। एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्रिया के दो प्रकार, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर यहाँ पर पैरेटो हो जाएगा। पैरेटो की पुस्तक का नाम माइंड एंड सोसाइटी है। ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी है। पैरेटो ने क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत भी दिया था एंड सोशल चेंज जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहां पर इनसे जुड़ी हुई थ्योरी भी कराई गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर बताइए सही क्या होगा एंड जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए जा चुके हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास के स्तर से कौन जुड़ जाएंगे? अगस्त कॉम्ट। दुर्कीम की बात की जाए आकार और घनत्व से संबंधित हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो आर्थिक प्रभाव से, और स्पेंसर उद्विकास और जटिलता से संबंधित हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? विकल्प देख लीजिए, रॉबर्ट मिशेल्स, मॉन्टेस्क्यू, हेरोल्ड गोल्ड, रजनी कोठारी यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? सही क्या हो जाएगा?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन नामक यह अवधारणा दी है? देखिए यहां पर विकल्प में दुर्खीम है, पार्सन्स है, मर्टन है, पीटर ब्ला है। यहां पर क्या होगा? मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्टेशन, यह अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? सही हो जाएगा यहां पर रॉबर्ट किंग मर्टन। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह किसने माना कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, जिन्सबर्ग है, रेडक्लिफ ब्राउन है, रेमंड फोर्थ है, आर के मर्टन यहां पर दिए गए हैं। सही यहां पर हो जाएगा ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं? सभी सच अंततः सामाजिक समूहों के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यह किसका मत है? ऑप्शंस में कार्ल मार्क्स, कॉल मैनहीम, चार्ल्स लेमर्ट, विल्फ्रेड ग्रिट्स यहां पर दिए गए हैं। सभी सच सैद्धांतिक रूप से पक्षपाती होते हैं, सभी सच अंततः सामाजिक समूह के स्वार्थ और प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, या किसका मत है? सही यहां पर क्या होगा? सही यहां पर कॉल मैनहीम होगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अनुसंधान प्रविधि के बारे में कौन सी पुस्तक एमाइल दुर्खीम द्वारा लिखी गई है जिसे एक प्रारंभिक कार्य माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस में बुक्स देख लीजिए, मेथड्स इन सोशल रिसर्च, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है, वह है? ऑप्शंस में आत्मसात कर स्वांगीकरण दिया गया है, प्रजातिवाद है, नृजाति केंद्रित है, नृजाति शास्त्र है। किसी बाह्य व्यक्ति पर संदेह करना है जिसमें किसी व्यक्ति का अपनी स्वयं की संस्कृति के आधार पर दूसरे व्यक्ति की संस्कृति का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति होती है। यह अवधारणा या यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इसे क्या कहा जाएगा? नृजाति केंद्रवाद कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समनर के द्वारा यह अवधारणा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्न में से किसने नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान की थी? विकल्प में टी.एच. मार्शल, गॉर्डन मार्शल, आर.जे. मार्शल, मार्टिन मार्शल यहाँ पर दिए गए हैं। नागरिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक अधिकारों को मुख्य 3 चरणों में नागरिकता के उद्भव की पहचान इनमें से किसके द्वारा की गई है? टी.एच. मार्शल के द्वारा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, एंथोनी गिडेंस, माइक ओडोनेल, वॉलेस्टीन, जॉर्ज रिट्जर यहाँ पर दिए गए हैं। वैश्वीकरण को आशावादी और निराशावादी 2 खेमों में विभक्त किसने किया है? इस तरीके से वर्गीकरण, वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण का आशावादी और निराशावादी में क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सही विकल्प यहां पर हो जाएगा माइक ओ डोनेल। ठीक है, माइक ओ डोनेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकारीकरण पर कार्य नहीं किया है? देखिए यहां पर डब्ल्यू वाइजर है, के ईश्वरन है, एम ओपलर, कैथरीन गफ, एस.सी. दुबे यहां पर दिए गए हैं। किसने जातियों के बीच बंधनकारी बल के रूप में जजमानी व्यवस्था के प्रकारीकरण पर कार्य नहीं किया है?
जजमानी व्यवस्था की बात की जाए तो जजमानी व्यवस्था की बात सबसे पहले यह अवधारणा वाइजर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, विलियम वाइजर ने यह अवधारणा दी थी। इनका अध्ययन उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर था। ठीक है, यूपी के करीमपुर गांव पर इनका अध्ययन था और इन्होंने वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। और यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कैथलीन गफ। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्न में किस विशेषता पर जोर नहीं दिया था? देखिए यहाँ पर विशेषताएं हैं, खंडीय विभाजन, उत्क्रम, खुली व्यवस्था, अर्जित, प्रदूषण और पवित्रता। जाति व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है जीएस घुरिये के द्वारा किया गया था। किस पुस्तक में किया गया था? ये प्रश्न भी आता है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये इनकी घुरिये की पुस्तक है। इस पुस्तक में ही जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन जीएस घुरिये ने किया था और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं घुरिये द्वारा बताई गई थी। यहां पर बताना है कौन सी विशेषता की बात घुरिये ने नहीं की है। तो यहां पर खुली व्यवस्था और अर्जित होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम यहां पर दिया गया है। सही क्रम में लगाना है, क्या होगा? पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, यानी कि ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई? यानी कि आरक्षण की बात की जा रही है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में SC ST का आरक्षण है और विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत SC ST को आरक्षण मिला है। एंड जो आपको सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें आर्टिकल से जुड़े हुए भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अनुच्छेद, अधिनियम, ये सभी उसमें वहां पर आपको प्रोवाइड कराया गया है नोट्स में। यहां पर क्या होगा? लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत ये आपको आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प देख लीजिए। सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से वंचित, संपत्ति संबंधी निर्योग्यता, सामाजिक संपर्क पर रोक। तो यहां पर क्या होगा? कौन सा विकल्प अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सामाजिक निर्योग्यताओं के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति संबंधी निर्योग्यता होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर नामक कृति निम्न में से किसकी है? नर्मदेश्वर प्रसाद, DN मजूमदार, हट्टन, KM पाणिकर यहां पर विकल्प है। हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर यह कृति इनमें से किसकी है? हिंदू समाज निर्णय के द्वार पर यह कृति किसकी हो जाएगी? KM पाणिकर की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया है? मार्च 2000, अप्रैल 2001, अक्टूबर 2002 या फिर जनवरी 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन कब किया गया है? सही यहां पर हो जाएगा अप्रैल 2001। ठीक है, अप्रैल 2001 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 349, 350 और 351 यहां पर दिए गए हैं। भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा यहां पर? अनुच्छेद हो जाएगा 350। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? विकल्प में सी लेवी स्ट्रॉस, जीपी मर्डॉक, किंग्सले डेविस, आर.एच. लोवी यहां पर दिए गए हैं। इनमें से किसने सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दयनीय स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है? सही विकल्प ए होगा यहां पर सी लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, सी लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा था कि सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का समीक्षण है जो समाजों का निर्माण करते हैं? विकल्प देख लीजिए, इमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, रेमंडफोर्ड, जिन्सबर्ग यहां पर दिए गए हैं। सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थानों का समीक्षण है जो समाजों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से सामाजिक संरचना को इनमें से किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? और सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। ठीक है, और स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। यहां पर जिन्सबर्ग होगा। ऑप्शन डी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? इमाइल दुर्खीम, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. मर्टन, टी.बी. बोटोमोर यहां पर विकल्प दिए गए हैं। विज्ञान के समाजशास्त्र के अपने अध्ययन में किसने विज्ञान पर राजनीति के प्रभाव के विषय को सुव्यवस्थित रूप से लिया है? सही क्या हो जाएगा? सही यहां पर आर.के. मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के डॉक्टरेट शोध प्रबंध का शीर्षक पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा रहा है? तो यहां पर क्या होगा? विकल्प डी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक एम.एस. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है? इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज विलेजेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज। एम.एस. श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है, यह पूछी जा रही है। इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इंडियाज विलेजेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज यहां पर विकल्प है। श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है तो यहां पर इंडियाज चेंजिंग विलेजेस हो जाएगा। और यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, टी शानिन के अनुसार कृषक समाजों की निम्न में से कौन सी विशेषता है? शानिन ने कृषक समाज की कौन सी विशेषताएं बताई है यह आपको बताना है। पारिवारिक श्रम, जीवन पद्धति के रूप में कृषि, कमजोर स्थिति की बात, ये इन्होंने सामाजिक जो कृषक समाज है उसकी विशेषताएं बताई हैं शानिन ने। ठीक है, विकल्प बी यहां पर राइट होगा। और कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रेडफील्ड ने दी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। क्यों ऐसा कहा था? इन्होंने कहा था कि जब रूरल सोसाइटी से यानी कि ग्रामीण समाज से जब जनजातीय समाज को अलग कर दिया जाता है तो जो अवशिष्ट भाग, जो बचा हुआ भाग होता है उसको ही इन्होंने क्या कहा था? कृषक समाज कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से जुड़ी हुई है? दहेज, बलात्कार, प्रतिष्ठावध, तलाक और सहजीवी यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? यहां पर बलात्कार, प्रतिष्ठावध और सहजीवी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? डी.एन. धनागरे, जोया हसन, रजनी कोठारी, आनंद कुमार यहां पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और आपराधिकता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है?
सही यहाँ पर हो जाएगा रजनी कोठारी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्व को खो देती हैं? विकल्प देख लीजिए, मैक्स वेबर, डीएन मजूमदार, टीएन मदान और हट्टन यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय जनजातियां भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान और सामाजिक महत्व को खो देती हैं। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।